जिस दिन बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार इस देश में होगी, उस दिन आप ये घटनाएं नहीं देखेंगे इस देश में। वाल्मीकि जी का रहा हो, चाहे वाई पी पूर्ण कुमार का हो, चाहे देश के शीर्ष अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जूता उछालने वाली बात रही हो, चाहे मनीषा की बात रही हो तो शाम हल्के से, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। पे जाति आधारित, धर्म पे आधारित, जेंडर के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, रीजनलिज्म के आधार पर क्यों भेदभाव होता है? क्योंकि जब तक सरकार में उन व्यवस्था से लोग आए हुए होंगे जिन्होंने जातिवाद फैलाया, जिन्होंने भेदभाव फैलाया, जिन्होंने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में असमानता को फैलाया, जब तक वो व्यक्ति सरकार में रहेंगे तो तब तक ये काम ऐसे ही होता रहेगा। इस समय हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अधिवेशन और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। यहाँ पे जो चुनाव था वो एडवोकेट तेलूराम लाफरिया जो निर्विरोध चुने गए हैं, उनके बारे में हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर अजीत सिंह चहल है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ बताते हैं। न्याय अत्याचार से लड़ने वालों की जब सरकार होगी तो इस तरीके के, चाहे वो प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी सबको समता और समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका दें, तो ये सब चीज़ें खत्म हो। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजीत सिंह चहल, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव हुआ है और वो आने वाले समय में अपनी पार्टी का भविष्य किस तरह देख रहे हैं और उसके इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आज चुनाव हुआ है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? आज हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 15 जून 2025 को सोलापुर से स्टार्ट हुई थी, जब सारे जो देश में जो 18 प्रदेश हैं जिनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी है, उन सबको भंग कर दिया गया था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। उसके बाद 1 जुलाई से 1 अगस्त तक सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान चलने के बाद में 15 अगस्त से 1 सितंबर तक जिलों के अध्यक्षों के चुनाव हुए। उस प्रक्रिया में हरियाणा में भी 10 जिला अध्यक्ष चुने गए हैं और उसके बाद में अब 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक पूरे देश के जो 18 हमारे स्टेट्स हैं जिनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी है, उन सब के चुनाव चल रहे हैं। अभी 5 अक्टूबर को दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, पंजाब का चुनाव होना है, आपके साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सब के चुनाव चले हुए हैं। अब 15 अक्टूबर तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी 18 प्रदेशों के राज्य कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और उसके बाद 7 दिसंबर को हिंगोली जो महाराष्ट्र है, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो सारे 18 प्रदेशों की कार्यकारिणी मिल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसी के लिए हमारी प्रक्रिया जारी है। सर, जैसे कि देखा जाए कि आप संगठन को मजबूत करने में पूरे लगे हुए हैं, पूरे देश में मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा में देखा जाए तो 2029 में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह से उसके बारे में बताएंगे? देखिए, क्योंकि एक लंबा समय 2005 के बाद में 2024 तक एक लंबा अरसा बीता। 19 साल तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इक्के दुक्के कभी कभी कोई विधायक के कैंडिडेट रहे, लेकिन अब हमें लगा था कि भाई ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का वजूद जो है, बाबा साहब ने जो बनाया था उसका वजूद क्या है, इसको चेक करने के लिए हरियाणा में हमने एक कोसली विधानसभा, जिससे मैंने खुद पहले विधानसभा लड़ा था, अब 2024 में हमारे सतवीर अम्बेडकर जी जो बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर हुए थे, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ा और जिसमें उनको 230 वैलिड मत मिले। हमारा मकसद यही था कि बाबा साहब की जो पार्टी है वो उसकी टिकट आज भी चलती है कि नहीं चलती है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने कोसली विधानसभा से प्रत्याशी उठाया और उस प्रत्याशी को 230 वैलिड मत मिले। तो आप इलेक्शन कमीशन की साइट से देख सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कैंडिडेट हरियाणा में था और वो हमने एक ये प्रयोग किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 90 की 90 विधानसभाएं और 10 की 10 लोकसभाओं पे हम तैयारी करेंगे। अगर कहीं कोई, जैसे बाबा साहब का आदेश था, समान विचारधारा की पार्टियों के साथ गठबंधन करके अगर कहीं आगे बढ़ा जाता है तो वो भी देखा जाएगा और अगर कोई गठबंधन की स्थिति नहीं होती है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अगर कहीं गठबंधन में नहीं आती है तो फिर अपने दम पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 10 लोकसभाओं का हरियाणा में और 90 की 90 विधानसभाओं का इलेक्शन लड़ेगी और जो भी होगा देश की जनता और हरियाणा की जनता जो प्रतिनिधित्व के हिसाब से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाना चाहेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सबके समानता के साथ, सबके आचार व्यवहार के साथ, न्याय और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ाते हुए इस पार्टी को आगे ले जाएंगे, यही हमारी मंशा है। सर, देखा जाए कि सभी वक्ताओं ने, मंच से मैंने भी सुना था और आपने भी सुना है कि सभी वक्ताओं ने कहा है कि जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है इसके
संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। देश में बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी की जाए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जोड़ते हैं। और आप सभी वक्ताओं ने कहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेन पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी इंडिया थी, आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इसका वजूद, तो मैं नहीं कहूँगा कि जो लोगों में प्रचार प्रसार था इसका बहुत कम हुआ है। देखा जाए तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि कहाँ कमी रही है, जो लोग इसके बारे में अभी तक इतना नहीं जानते? नहीं, देखिए, कमी कहीं नहीं रही है, सिर्फ जो लोग हैं उनको थोड़ा सा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का इतिहास दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये बड़ी एक मजबूत पार्टी थी, क्योंकि इसके फाउंडर जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस देश में 2 दिन पहले की अगर आप बात देखोगे तो चुनाव आयोग की साइट पे जाओ, वहाँ 10 अक्टूबर 2025 का चुनाव आयोग का एक पत्र आया है, जिस पत्र में इस देश में जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं चुनाव आयोग के पास, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। और 6 जो आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 398 के करीब आपकी जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, और 2049 करके टोटल जो हैं वो आपकी जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। तो टोटल 10 अक्टूबर 2 दिन पहले का अगर आप देखेंगे लेटर, तो उसमें 2407 पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में रजिस्टर्ड हैं, और जिनमें से केवल एक पार्टी ऐसी है जिसके संस्थापक इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और वो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। सर, विचारधारा की बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी यही कहती है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चल रहे हैं, और आप भी यही बात कर रहे हैं। जो लोगों में सर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका असर आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा पर चलना और विचारधारा पे चलने का बहाना करना, इस दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप किसी व्यक्ति की विचारधारा पे चलना चाहते हैं तो उस व्यक्ति द्वारा बनाए हुए संगठन जो हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तब आपको सोचा जाएगा कि आप व्यक्ति की विचारधारा पे चले हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में 5 बड़े संगठनों का निर्माण किया था। अब समता सैनिक दल, आप समता सैनिक दल के सदस्य अगर हैं, उसमें काम करें तो इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब ने बनाया, अगर आप इसमें हैं तो आप कहते हैं कि आप बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं। और उसके बाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं। उसके बाद बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें अगर आप काम करते हैं तो इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। 5वां प्रबुद्ध भारत प्रेस जो बाबा साहब ने बनाई थी, वो अपने परिवार के लिए दी थी, ताकि परिवार के जो खर्चा चलता रहे, तो वो प्राइवेट कर दी थी। बाकी ये 4 संगठन पब्लिक हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर बाबा साहब के संगठन में काम नहीं कर रहा है और कहता है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, इसका मतलब वो देश को गुमराह कर रहे हैं। आज टोटल जो है ना, इस देश में 35 पार्टियां ऐसी हैं जो रिपब्लिकन शब्द को यूज़ करती हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक है, लेकिन 34 पार्टियां और हैं उसके अलावा। और इस देश में 79 पार्टियां थी पहले, अब वो 69 पार्टी ऐसी हैं जो बहुजन के नाम से चल रही हैं, जो बहुजन के नाम से अपना अपना संगठन बनाए हुए हैं। और उसके बाद में 29 पार्टियां ऐसी हैं जो अंबेडकर के नाम से पार्टी बनाए हुए हैं। टोटल करके 133 पार्टियां बनती हैं कि आपकी पहले 35, फिर आपका 69 और 29, तो टोटल करके ये आपका 133 पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं जो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का काम करते हैं। लेकिन वास्तव में इन 133 पार्टियों में से केवल एक पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित पार्टी है, वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी बाबा साहब के नाम पे सब राजनीति कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपसे एक सवाल पूछा। सर, बिहार में चुनाव है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की क्या रणनीति है उस चुनाव के बारे में कुछ बताइए? देखिए, बिहार के चुनाव में हमने 3 दिन पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सरचिटनीस महासचिव जो हैं उनके आदेश के अनुसार हमने 7 तारीख को एक ओपन लेटर, खुला पत्र, बाबा साहब ने भी एक ऐसा खुला पत्र निकाला था आरपीआई को बनाने से पहले, कि आम आदमी को इनवाइट किया था कि आकर के आरपीआई में काम करें। हमने विधानसभा, जो बिहार की जो विधानसभा है, जिसको 6 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुआ है इन चुनाव आयोग की तरफ से, हमने 7 तारीख को ही एक ओपन पत्र जो है, एक खुला पत्र बिहार की जनता को भेजा है कि जो भी व्यक्ति इस देश में बाबा साहब की विचारधारा पे चलना चाहता है और बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहता है, उनके लिए हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं। और एक खुला ऑफर है कि कोई भी व्यक्ति बिहार में 243 सीटें हैं, अगर उन पे कुछ चुनाव लड़ना चाहता है तो हमें आवेदन करें, हम उसको टिकट देंगे। और अगर इन बिटवीन कभी ऐसा हुआ कि बिहार के चुनाव के
चलते कोई गठबंधन में कोई संभावना हुई तो उससे भी बाबा साहब की ये पार्टी है, क्योंकि बाबा साहब इस देश में जो भी कुछ कर पाए वो गठबंधन की राजनीति पर आगे चल के ही कर पाए। वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी रहे हों, उनके साथ बाबा साहब ने गठबंधन किए हैं और इस देश में कानून मंत्री के रूप में, लेबर मिनिस्टर के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में और राज्यसभा मेंबर के रूप में और MP MLA विधानसभा और 5-5 राज्यों में मंत्री दे पाए। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब की विचारधारा पे चलकर ही दे पाई है और वही हमारा अभी बिहार के इलेक्शन को लेकर के हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट ले करके चुनाव लड़ना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। सर, देश में देखा जाए तो आज़ादी के बाद भी अभी भी कास्ट के आधार पर बहुत से वारदात को दिया जा रहा है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जैसे हरिओम हो गए, जैसे कि अभी हम चंडीगढ़ में IPS है, वहीपुर की बात कीजिए, अभी भी उसको न्याय नहीं मिला है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्यों होती हैं चीज़ें? देश पे जाति आधारित, धर्म पे आधारित, जेंडर के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, रीजनलिज्म के आधार पर क्यों भेदभाव होता है? क्योंकि जब तक सरकार में उन व्यवस्था से लोग आए हुए होंगे जिन्होंने जातिवाद फैलाया, जिन्होंने भेदभाव फैलाया, जिन्होंने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में असमानता को फैलाया, जब तक वो व्यक्ति सरकार में रहेंगे तो तब तक ये काम ऐसे ही होता रहेगा। आप ये देखो, आज 78 साल और 2 महीने लगभग इस देश को आज़ाद हुए हो गए। मैं आपको पूरे 78 साल 2 महीने का आपका इतिहास बताता हूँ कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी लेके आगे चले, AOUM ने बनाया, उस पार्टी ने 54 साल 5 महीने 4 महीने और 26 दिन तक राज किया इस देश पर। 54 साल 4 महीने और 26 दिन इस देश में राज किया है। बाकी जो बचे हुए समय है वो 23 साल 9 महीने और 5 दिन का आज हो गए। ये समय बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो गांधीवादी पार्टी है, जो कांग्रेस है, उसने राज किया है, और दूसरा जो केशव बलीराम हेडगेवार का जो परिवार है उसकी बीजेपी और उसके सहयोगी जो उन्होंने राज किया है। बाकी जिन लोगों ने समता समानता इस देश में बनाई, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले जो लोग थे, उनके कहीं कहीं गठबंधन में सरकार रही, देश की में सरकार नहीं रही है। जिस दिन बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार इस देश में होगी, उस दिन आप ये घटनाएं नहीं देखेंगे इस देश में, क्योंकि अन्याय अत्याचार से लड़ने वालों की जब सरकार होगी तो इस तरीके के, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि जी का रहा हो, चाहे YP पूर्ण कुमार का हो, चाहे देश के शीर्ष अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जूता उछालने वाली बात रही हो, चाहे मनीषा की बात रही हो तो साम हल्के से, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जब प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी सबको समता और समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका दें, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जब भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार किसी प्रदेश में या इस देश में आएगी तो इस तरीके के भेदभाव आपको नहीं मिलेंगे, दूर हो जाएंगे सब कुछ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलो, आपका भी, आपके दर्शकों का और आपकी मीडिया टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।